सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मली मैं इस वक्त आप सभी के साथ मुखातिब नहीं होता हूं। शाम 5 बजे मैं सीजीएल के लिए एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर आप सभी के साथ जुड़ता हूं। और अभी इस वक्त आने के पीछे की मुख्य वजह है ये, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पोस्ट की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे उन सभी पोस्टों पर चर्चा करने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल के तहत आपको मिलती हैं। अगर आप भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें डेस्क जॉब मिल जाए, या जिसमें एक ऐसी जॉब हो जहां पर थोड़ा कह सकते हो कि बहकाल ज्यादा हो, या एक ऐसी जॉब जिसके अंदर पे लेवल बहुत अच्छा हो, तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करूंगा। इवन आपको उन जॉब्स के अंदर क्या काम करना होगा, आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, किस डिपार्टमेंट में आप किस पोस्ट पर होंगे, क्या काम आपको करना होगा, वो सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद सीजीएल की पोस्ट को लेकर आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सीजीएल की पोस्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है। इवन आप इस वीडियो को सेव कर भी रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको जब भी पोस्ट प्रेफरेंस एंड ऑल बाकी चीजें देखनी है तो आप इसके अकॉर्डिंग आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। चलिए तो शुरुआत करते दोस्त, बिना किसी देरी के एक एक करके मैं सारे मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे पे लेवल 8 में कौन कौन सी जॉब आती हैं। सीजीएल की ऐसी कौन कौन सी नौकरियां हैं जो पे लेवल 8 के अंदर आती हैं, 8वें पे लेवल के अंदर कितनी भर्तियां आती हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 8वें पे लेवल जो होता है वो 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक जाता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक डबल एओ की पोस्ट, जो कि आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, वो आती है। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में आप बन सकते हैं। एक तो अगर मैं बात करूं तो लेवल 8 के तहत एक होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएंडएजी, और सेकंड भी आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वर्क प्रोफाइल आपकी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर आपका काम क्या है, कंडक्टिंग जितने भी आपके फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स में जितने भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आपको करने होंगे। मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उनके अंदर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑडिट्स हैं वो आपको करने हैं, और इन्वॉल्व होना है एनालाइज करने में जितने भी अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं उन सबको, और फाइनेंशियल रूल के तहत उनको आपको चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं है। ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स, यहां पर आपको अकाउंट्स को मेंटेन करना है। मैनेजिंग बजट्स, और जितना भी ये प्रोसेसिंग होती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस विद द डिपार्टमेंट के अंदर के जितने भी आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसमें आपको देखना होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगली जो पोस्ट आती है वो आती है पे लेवल 7 पे दोस्त। अभी हमने बात की थी पे लेवल 8 की, डबल एओ वाली पोस्ट, जो अभी शायद देखने को भी कम मिल रही है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। फिर आती है आपकी यहाँ पे लेवल 7, जहां पे 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की सैलरी आपको देखने को मिलती है। और ये पे लेवल 7 के अंदर आती हैं, चाहे वो एएसओ की पोस्ट हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो मैं कहता हूं एक तरह से बेस्ट जॉब है सीजीएल के थ्रू, एएसओ वाली जॉब हो, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो, इंस्पेक्टर ऑफ आपका सेंट्रल एक्साइज हो, इंस्पेक्टर ऑफ आपका बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, या फिर इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो, असिस्टेंट इन्फॉर्मिस्ट ऑफिसर हो, एईओ की पोस्ट हो, सब इंस्पेक्टर हो, सीबीआई के अंदर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो या इंस्पेक्टर हो, ये सारी की सारी पोस्ट आपकी इसी के तहत आती हैं। और ये आपको देखने को मिलती है किसमें, पे लेवल 7 के अंतर्गत। इनमें क्या क्या होता है, जैसे अगर आप एएसओ बनते हैं तो आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, सीएसएस, एमईए, रेलवे, इन सब के अंदर जाते हैं, डिपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी एक डेस्क जॉब होती है, मतलब आपको बैठकर ही काम करना होता है, इन्वॉल्व होना है, जितने भी ड्राफ्टिंग नोट्स वगैरह बन रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह तैयार हो रही है, उनमें उनको देखना है आपको, उनको मैनेज करना है आपको, वो सारे काम आपके रहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत ईजी जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बेस्ट जॉब है, जहां पर आप अपने फैमिली को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, आप अपने ऑफिस को भी वैसा ही टाइम दे सकते हैं। फिर अगर हम सेकंड बात करते हैं तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आते हैं, जो आपके अगर मैं बात करूं तो लेवल 7 के ही अंदर आते हैं। यहां पर इनकम टैक्स की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, वेरीफाइड टैक्स रिकॉर्ड को वेरीफाई करने का काम होगा, हैंडल होगा, रिफंड वगैरह क्लेम को, उन सब में आपका रोल रहेगा। और अगर हम बात करें तो बहुत सारी सी जितनी भी रेड वगैरह होंगी उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, तो वो सब काम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा इंस्पेक्टर की जॉब होती है, इंस्पेक्टर की जॉब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, डील विद द एक्साइज ड्यूटी मैटर्स, जितने भी आपके एक्साइज ड्यूटी होती है उन सब के मैटर्स को आपको डील करना है, मॉनिटर करना है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं उनको चेक करना है कि भाई वो सही है कि नहीं है, वो सारा कुछ आपको इसमें चेक करना होता है। उसके अलावा आपका आता है इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसके अंदर फोकस ऑन प्रिवेंटिंग स्ट्रगलिंग एंड गैदरिंग इंटेलिजेंस, मतलब आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम होता है और वही शेयर करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आगे के एक्शंस लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका इंस्पेक्टर आता है एग्जामिनर,
ये होता है पोस्टेड एट पोर्ट्स, जितने भी आपके पोर्ट वगैरह होते हैं वहां से जो चीजें इधर उधर इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, शिप के थ्रू जितना भी काम हो रहा है उस पर आप तैनात रहेंगे और वहां आपको एक तरह से कस्टम ड्यूटी का काम करना होगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये होता है असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर एईओ। और अगर हम बात करें ये आपका डायरेक्टली ईडी से रिलेटेड है, उसी डिपार्टमेंट से, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो यहाँ रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस होंगे, जैसे अभी आपने सुना था कि ईडी लग गई थी केजरीवाल जी के पीछे, वो सारे काम आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की पोस्ट आती है आपकी, जो सीबीआई के अंदर होते हैं। तो आपको पता ही है कि सीबीआई का क्या काम है। कोई भी केस है जहां पर सीबीआई की मांग की जाती है, वो करप्शन से रिलेटेड हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अलग ऐसा किलिंग केस हो सकता है, मर्डर केस हो सकता है, वहां सब जगहों पर आपको इसको देखना, हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ये आपका पोस्ट ऑफिस वाले डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो मैनेज द एंड ओवरसीज द ऑपरेशंस ऑफ पोस्ट ऑफिस विद इन अ सब डिवीजन इंश्योरिंग एफिशिएंट पोस्टल सर्विस डिलीवरी। ये सब काम आपको यहां पर देखने होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर आता है इंस्पेक्टर जो आपका नार्कोटेक्स के अंदर होता है। नार्कोटेक्स का मतलब आपका क्लियर है कि आपको जितना भी करना है, तो चाहे वो आपका प्रिवेंटिंग इलीगल मैन्युफैक्चर एंड जितना भी आपका अलग अलग टाइप का कह सकते हो कि ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड है, उसमें भी आपका रोल रहेगा। फिर आता है आपका पे लेवल 6 पर कौन कौन सी जॉब है, जहां 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की आपकी सैलरी रहती है। अब पे लेवल 6 अपन 6 वाली जॉब पर बात करेंगे। अभी तक हमने 8 पे लेवल पे कौन सी थी, पे लेवल 7 पे कौन सी थी, उनको जाना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आता है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर जेएसओ वाली पोस्ट होती है और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट होती है। ये अदर मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, ऑफिस अंडर C&AG होता है, ये आपका एनआईए के अंतर्गत आती है यहाँ पर। फिर ये स्टैटिक्स के अंदर चला जाता है आपका। सब में लेवल 6 की ही सैलरी आपको देखने को मिलती है। अलग अलग काम है, अगर आप असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट का काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा वो समझ लीजिए। आपको जितना भी क्लरिकल ड्यूटीज हैं वो सब निभानी होंगी, मतलब ये आपका एक तरह से डेस्क जॉब तो है, बट क्लरिकल वाला वर्क पूरा आपको देखना होगा। डिविजनल अकाउंटेंट के अंदर भी आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह है, अकाउंट है, ऑडिट्स हैं, और पब्लिक वर्क डिवीजन जितना भी है स्टेट गवर्नमेंट का, वो सब आपको मैनेज करना होगा। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर एनआईए के अंदर यहाँ पर आपको टेररिज्म रिलेटेड केसेस जितने भी होंगे, ऑफेंसिव अफेक्टिंग द जितना भी मतलब हमारे आगे सिक्योरिटी को थ्रेट है, वो सब कुछ है, उसमें आपको मेन भूमिका रहेगी एनआईए के अंदर। उसके अलावा जेएसओ की पोस्ट आती है, जिसमें आपको क्लियर है कि डेटा कलेक्शन करना है, कंपाइलेशन करना है, एनालाइज करना है, तो वही स्टैटिक्स वाला पूरा का पूरा काम इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर में भी सेम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग सर्वे रिपोर्ट्स हो गई, एडिटिंग हो गई, या फिर हम बात करें तो स्टैटिकल डेटा होता है जो हम गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये डेटा जारी किया है, सरकार के द्वारा ये डेटा आया है, तो वो सब डेटा रिपोर्ट्स वगैरह बनाने का काम आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें अगली चीज, वो ये आती है कि आपका आता है पे लेवल 4 पर कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। तो पे लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक चलता है, जहां आपकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट आती है, अपर डिविजनल क्लर्क होता है, टैक्स असिस्टेंट होता है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर। अच्छा, ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में आपको बता दूं, पीए और ऐसे ये CHSL के थ्रू भी पहले देखने को मिली थी, लेकिन अभी आपका CGL के अंदर आ चुकी है, CHSL से हट गई है। पहले CHSL कर भी आपको इस पोस्ट पर जॉब मिल जाती थी, अब नहीं मिलती है, अब आपको CGL ही देना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए भी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ये भी CBDT CBIC डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या फिर बात करें तो वही CVN के अंदर आता है। लेवल 4 की सारी जॉब है। अगर आप अपर डिविजनल क्लर्क, नाम में ही क्लर्क है, आपको पता है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो ये दोनों की दोनों क्लरिकल पोस्ट ही होती हैं आपकी, जहां पर आपको डेटा एंट्री है, फाइल्स को मेंटेन करना है, वो सारे काम करने को, RTI वगैरह के रिप्लाईज वगैरह करने हैं, वो सब आपको करना होगा। टैक्स असिस्टेंट के अंदर आपका एंट्री लेवल क्लरिकल रोल ही है। अगर मैं बात करूं तो अलग अलग आपको डिपार्टमेंट के अंदर डेटा इन्वॉल्विंग जितना भी टैक्स रिलेटेड डेटा है वो आपको चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है रिकॉर्ड्स को, और रिफंड की जैसे लोग जब अपना बात करें तो TDS वगैरह कटता है लोगों का, फिर लोग साल के अंत में उसको वापस मंगाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वहां वो सारा डेटा को वेरीफाई करने का काम जो होता है वो टैक्स असिस्टेंट के अंतर्गत आता है। उसके अलावा आपका पोस्टल असिस्टेंट और जो मैंने आपको बताया सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम है, वो वही है, हैंडल जो पोस्ट ऑफिस के अंदर होता है, हैंडल द काउंटर ऑपरेटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब वही आपको पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है उसको देखना होगा, मैनेज करना होगा उनके रिकॉर्ड्स को, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब जो मेल वगैरह की प्रोसेस भी होती है उसमें भी आपका रोल रहता है। उसके अलावा लास्ट रह जाता है आपका सब इंस्पेक्टर, जो आपका हम बात करें तो CVN यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी असिस्ट द सीनियर ऑफिसर इन प्रिवेंटिंग द इलीगल कल्टीवेशन ऑफ जितना भी ओपियम एंड स्मगलिंग है, नार्कोटिक सब्सटेंसेज हैं, उन सब के लिए रोल रहता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जॉब हैं जो क्लरिकल बेस्ड हैं, वो आपकी डेस्क जॉब में चली जाती हैं।
जो मैनेजिंग वाली हैं वो भी डेस्क जॉब में आ जाती हैं। लेकिन जितने भी आप ऑफिसर लेवल पर वैसा देखते हो कि आपको सीबीआई में जाना है, आपको इनकम टैक्स के अंदर जाना है, तो वहाँ इनकम टैक्स में भी कई ऐसी जॉब हैं, कई ऐसी पोस्ट हैं इनकम टैक्स के अंदर भी, जैसे आप टैक्स असिस्टेंट एंड ऑल की पोस्ट पर जाते हो तो आपको डेटा एंट्री वगैरह इन सब का काम ही देखना अंदर ही है। लेकिन जब आप कस्टम्स के साथ मिलकर जाते हो तो फिर आपको रीड वगैरह में रोल करना होगा, वहाँ आपको आउटसाइड द जॉब मतलब आउटसाइड द ऑफिस काम भी करना होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या चीजें आपके लिए है। अब आप इन सारी की सारी पोस्टों के आधार पर, सारी पोस्ट के नाम मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं, हर एक पोस्ट की वर्किंग मैंने बताने की कोशिश करी है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग तय करना कि इनमें से कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है। उसमें बहुत सारे से रूल्स हो सकते हैं। देखो, बेस्ट पोस्ट निकालने का क्राइटेरिया कोई एक नहीं हो सकता, डिपेंड करता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर आपके लिए सैलरी बेस्ट है तो आप पे लेवल के अकॉर्डिंग जज करोगे, आपके लिए लोकेशन बेस्ट है तो आप ये देखोगे कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जज करोगे। अगर आपके लिए यूनिफॉर्म मैटर करती है तो आप उसके अकॉर्डिंग जज करोगे कौन सी बेहतर लगती है। तो बहुत सारे से क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये जज कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चीजों को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीजों को समझ लेना। आई होप कि क्लियर होगा, है ना। अगर आपने मेरी बातें सुन ली हैं तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देना कि हाँ सभी ने सुन ली हैं। अब अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद में मैं अपना सेशंस भी लूंगा जो मेरे सीजीएल अड्डा पे क्लासेस चलती हैं वहां पर। वहां मैं अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर रही बात फाउंडेशन बैच इंग्लिश पर और वीडियोस अपलोड करेंगे या नहीं बताइए, फिर मैं बैच ही लूंगी। समझे नहीं दोस्त। मैं अगर आप यूट्यूब बैच की बात कर रहे हैं तो यूट्यूब बैच का अभी मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे मैं रेगुलरली यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ शाम 5 बजे, मैं कैसे भी करके टाइम निकालता हूँ। बट समटाइम अदर टीचर्स के साथ ये इशू होता है कि वो अवेलेबल हैं कि नहीं है या फिर फ्री हैं कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग जज करते हैं। मैंने एक प्रॉपर स्लॉट आपका बना रखा है 5 बजे का, तो मैं बाकी सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बाकी सब्जेक्ट का कमिटमेंट अभी तुरंत नहीं कर सकता दोस्त, ऑन दी स्पॉट नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे या तो उनसे डिस्कस करना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए। बाकी रही बात अगर आपको प्रिपरेशन करनी है सारे विषयों की बिल्कुल बेसिक तो आप निर्माण बैच के साथ जुड़ सकते हो। इस लास्ट फाउंडेशन बैच है, इसके बाद फाउंडेशन आएगा भी नहीं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई देंगे। इसमें सभी की गारंटी है कि सभी पढ़ाएंगे और प्रॉपर पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये बनाया ही उसके लिए गया है पूरा प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको। तो इसमें इंग्लिश भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, मैथमेटिक्स भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, जीके का पोर्शन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेंगी जहां आप अपने टीचर से अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। साथ में जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर आपको सभी क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए रहेगा। टीयर 1 टीयर 2 इसकी वैलिडिटी भी 2 साल की मिलेगी आपको, 2 साल तक वैलिड रहेगा। इसके अंदर किताबें ई बुक की फॉर्म में मिलेंगी आपको, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वो भी सॉल्यूशन के साथ मिलेंगी आपको। तो वो सब है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, इसके अंदर वो सब कुछ है। अगर आपको एग्जाम वाकई में क्वालिफाई करना है, आपको बेसिक से एडवांस तक की तैयारी करनी है, आपने अभी तक अपने सिलेबस को नहीं पढ़ रखा है, तो दोस्त आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपने अपने सिलेबस को पढ़ रखा है प्रॉपर सारे विषयों के, तो आप मत जुड़िए, फिर आप यूट्यूब से कर लीजिए, प्रैक्टिस काफी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें वो सब कुछ है। कूपन कोड Y274 लगा लेना, यही लगाना ताकि बाद में ये समस्या ना आए कि सर मुझे वो नहीं मिला, मुझे वैलिडिटी कम मिली। इसलिए कूपन कोड मैं क्लियरली बता दूं, Y274 Y274 लगाकर आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और बहुत कम प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। मात्र 950 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। कहां से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लग रहा है। बाकी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो अड्डा 24/7, वहां से आप जाते हो adda247.com पर, ऑल कोर्सेज की गाइड पे जाओगे। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में आपको एसएससी पर जाना है और एसएससी में सीजीएल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लग रहा है। महापैक पर जो ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर है ये भी खत्म होने वाला है, लास्ट टाइम आया, इसके बाद कभी नहीं आएगा लौट के, तो आखिरी बार आपको महापैक पर ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। बाकी रहा ये बैच, निर्माण बैच है फाउंडेशन का, जिसमें 67 किताबें हैं ईबुक की फॉर्म में, 84 मॉक टेस्ट हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, और ये कंप्लीट बैच है बच्चा जिसमें आपको सीजीएल सीएचएसएल का कंप्लीट टीयर 1 टीयर 2 दोनों का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। पूरी टीम आपको गाइड करेगी, बहुत जबरदस्त बैच है। इसमें जो क्लास हो गई हैं अभी 2-3 वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। आप नीचे स्क्रॉल करके इसका स्टडी प्लान भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी प्लान पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्टडी प्लान आ जाएगा। आज ही मैं इसमें पजल के टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जबरदस्त करके आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। फ्राइडे का दिन है, सॉरी मैं बात करूँ तो ये वाला फ्राइडे है आपका, दैट इज 30 जनवरी। तो आपको ये पजल का टॉपिक आज मिल जाएगा। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त बैच है। मोर ऑफर पर आपको जाना है, सिंपली एंटर कूपन कोड के अंदर आपको कोड लिखना है Y274, इसका ध्यान रखिएगा। लिखने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो 950 रुपए का रहेगा, 2 साल की फीस है।
आप कंटिन्यू करेंगे, इस पेंसिल पर क्लिक करके आप अपना डेटा वेरीफाई कर लेंगे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है, और आफ्टर दैट आप इसको इनरोल कर लेंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि उनको आवश्यकता है बेसिक से एडवांस तक पढ़ने की, जिन लोगों को लगता है कि उनको बिल्कुल 0 टू हीरो सारा कुछ कवर करना है, वो डेफिनेटली इसके साथ जुड़ सकते हैं दोस्त, अभी इसी क्षण, और सारी क्लासेस को अपना बेसिक से एडवांस तक कर सकते हैं प्रॉपर वे में। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ई बुक्स भी मिल रही हैं, फिर 2 साल की वैलिडिटी है। इस सीजीएल के साथ साथ 2027 का सीजीएल भी इसमें कवर होगा, तो आपके बाद आपका भाई बहन भी इससे पढ़ पाएंगे, तो वो सब कुछ है। सो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतने ही रखेंगे दोस्त।